कहूँ दिन हम पहन ले आपको फिर सबको पूछी कि गुरुदेव जी यार टी शर्ट पहन लो। हाँ पता तो है लेकिन तुम बंधो तो चली कहाँ है नहीं रहो। हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इरिगेशन के बारे में। किसके बारे में? इरिगेशन यानी सिंचाई। इरिगेशन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इरिगेशन से रिलेटेड। इस पर हम बात करेंगे, इस पर चर्चा होगी इरिगेशन पर। सिंचाई क्या है? कह दिया गया कि सिंचाई को डिफाइन करिए, तो सीधी सी बात है कि सिंचाई क्या होता है। पौधों की वनस्पतिक वृद्धि कह लें और फलन कह लें, ठीक है। इनकी वृद्धि व फलन के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या होती है? पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन वर्षा के दिनों को छोड़कर, वर्षा के दिनों को छोड़कर अन्य दिनों में सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश ना होने पर भी, काफी समय तक बारिश ना होने पर भी सिंचाई की जाती है। किस लिए की जाती है? पौधों की अच्छी वृद्धि व अच्छे फलन के लिए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? सिंचाई क्या होता है? तो देखिए, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि एवं फलन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद वर्षा के दिनों, वर्षा के दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में, बाकी दिनों में पौधों को पानी की जरूरत होती है। किस लिए होती है? अच्छी वृद्धि व अच्छे फलन के लिए। इसके लिए अच्छे फलन के लिए। क्लियर बात? लेकिन हमने कहा कि वर्षा के दिनों को छोड़कर, भाई जब वर्षा हो रही है तो सिंचाई की कोई जरूरत नहीं है, पौधों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। लेकिन काफी दिनों तक अगर वर्षा नहीं हो रही है, क्या कहना है आगे, काफी समय तक वर्षा न होने पर, न होने पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्लियर बात? अच्छा, बात करनी सिंचाई क्या होता है। तो सिंचाई जो है, कहने का मतलब पौधों को जो पानी की जरूरत होती है, ये पौधों को जीवित रहने के लिए, पौधों से अच्छा फलन के लिए, उनकी अच्छी बढ़वार के लिए, उनसे अच्छा पैदावार करने के लिए हमें पानी देना पड़ता है। वही क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है, ठीक है ना। वही सिंचाई कहलाता है। अच्छा, ये दो तरीकों से दिया जाता है, ठीक है ना। मशीनों, यानी कि जो नेचुरली होता है वो प्रकृति, जैसे वर्षा हो गई तो वो नेचुरली हो गया।
लेकिन कृत्रिम रूप से क्या है, जो मानव द्वारा दिया जाता है, क्या मानव द्वारा जो दिया जाता है। क्लियर बात। तो क्या होता है, अच्छा सिंचाई का मतलब यही है, सिंचाई का मतलब जो मानव द्वारा किसी यंत्र के माध्यम से पौधों को पानी देना। जैसे एक लाइन में देखा जाए, सिंचाई की परिभाषा अगर देखी जाए तो क्या होता है, पौधों को किसको, पौधों को मानव के द्वारा, किसके द्वारा, मानव के द्वारा किसी यंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा, या ये भी कह सकते हैं, या किसी अन्य माध्यम से, पानी देने की क्रिया, पानी देने की क्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। बात क्लियर, बात तो समझ में आ गई होगी कि सिंचाई क्या है, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर पूछा जाए सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सीधी सी बात है, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे फलन के लिए, अच्छे पुष्पन के लिए हमें जो है पौधों को पानी या सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, पानी देना पड़ता है। क्लियर। अब बात करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन यानी कि हिंदी में क्या होगा, सिंचाई विधियां, सिंचाई की विधियां, क्या सिंचाई की विधियां, सिंचाई की विधियां कौन कौन से निम्नवत हैं, ऐसे निम्नवत हैं जो कि, ठीक है ना, जैसे पहला है सतही सिंचाई, दूसरा है भूमिगत सिंचाई, तीसरा क्या है, टपक सिंचाई, और चौथा क्या है, बौछारी सिंचाई। ठीक है, निम्नलिखित ये आपकी चार विधियां हैं सिंचाई की। कितनी विधियां हैं, चार विधियां हैं, जो मुख्यतः हैं कौन सी हैं, आपकी सतही सिंचाई, भूमिगत सिंचाई, टपक सिंचाई और बौछारी सिंचाई। इसको सतही, इसे सरफेस इरिगेशन बोलते हैं, भूमिगत सब सरफेस इरिगेशन बोलते हैं, टपक सिंचाई इसे ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, बौछारी सिंचाई इसे बोलते हैं क्या, स्प्रिंकलर मेथड। कौन सा, स्प्रिंकलर। ठीक है, लिखे दे रहे हैं, सरफेस इरिगेशन, कौन से इरिगेशन है, सरफेस इरिगेशन है, ये सब सरफेस इरिगेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद टपक जिसे बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, फिर उसके बाद है बौछारी यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्लियर, ठीक, नोट करिए। इतना नोट हो गया, आगे देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए इसमें, सतही सिंचाई, सतही सिंचाई मतलब इसके अंतर्गत कई मेथड आते हैं। ठीक है, सतही सिंचाई इसको पढ़ेंगे यानी भूमि के ऊपर, सतही मतलब भूमि की सतह पर जो सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है, जैसे ये भूमि है, क्या है, ये भूमि है, भूमि की जो सतह पर सिंचाई की जाती है
सतही सिंचाई कहलाते हैं। और जो भूमिगत होती है, जो अंदर से होती है, भूमि के नीचे नीचे से, ठीक है ना, जिसमें कि पानी अवशोषित करता है। क्या करता है, जैसे कहीं नदी है या तालाब है, वहां से जो अवशोषित करता है, भूमि अवशोषित करके जो सिंचाई होती है, ठीक है ना, वो सब सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं, पहला आपका ये क्या है, सतही सिंचाई, सरफेस इरिगेशन, ठीक है। सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत कौन कौन से मेथड आते हैं? तो पहला आपका हो गया, इसके अंतर्गत पहला बिंदु पानी फैला कर देना, पानी फैला कर देना, जिससे क्या बोलते हैं, फ्लोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोडिंग। दूसरा है आपका, एक तो हो गया फ्लोडिंग, दूसरा हो गया आपका बेसिन। बेसिन हो गया, बेसिन विधि हो गई, पानी यानी पानी देने की। ठीक, तीसरी कौन सी है, वलयाकार, वलयाकार विधि। फिर चौथी कौन सी है आपकी, सीता विधि। फिर अगली कौन सी है, क्यारी विधि। छठवीं कौन सी है, कंटूर विधि। ये जितनी भी विधियां हमने लिखाई, ठीक है ना, जितने भी हमने लिखी, सरफेस इरिगेशन सतही सिंचाई के अंतर्गत आपकी पानी फैलाकर देना, इसके अंतर्गत आता है। बेसिन विधि, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। वलयाकार विधि, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। सीता विधि, जिसे फारो सिस्टम कहते हैं, ठीक है। क्यारी, जिसे चेकबेड सिस्टम बोलते हैं, और कंटूर, ये सब मेथड आपके सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए एक एक के बारे में बात करते हैं। जैसे पहले था आपका सतही सिंचाई, कौन सी थी, सतही सिंचाई, ठीक है, क्लियर। इसके अंतर्गत पहला बिंदु कौन था आपका, पहला बिंदु था पानी को फैला कर देना। क्या, पानी को फैला कर देना, ठीक है। समझिए क्या होता है इसमें, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है। जैसे कि आप देखते हैं, धान के खेत तैयार करने के लिए पहले खेत में पडलिंग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, पडलिंग किए जाते हैं। जैसे कि ये कोई फार्म है, ये खेत है, क्या है, ये फार्म है। और पानी को फैलाकर देने का मतलब क्या है, इससे तात्पर्य हमें समझना है। ये यहाँ पर आपका क्या है, समरसेबल है, ठीक है। क्या है, ये समरसेबल है। यहाँ पर आपका टैंक बना हुआ है, ठीक है, पानी इसमें कूद रहा है, ठीक है, पानी गिर रहा है भैया। ये हमारा ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल की कोठरी हो गई, और यहाँ पानी गिर रहा है, पानी यहाँ से निकल रहा है। और ये क्या है, खेत है, हमारी फील्ड है, और यहाँ पर आता है पानी और इसमें जाता है। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि पानी को फैलाकर देना, फ्लोडिंग, इसे क्या बोलते हैं, फ्लोडिंग। इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है, खेत में पानी लगा दिया जाता है, ना कोई क्यारी बनाई जाती, ना कोई कार्य किया जाता, ठीक है। एक तरफा पानी जो है खेत में भरने दिया जाता है। क्या किया जाता है, खेत में भरने दिया जाता है। पानी को लगा देते हैं जब तक खेत भर नहीं जाता, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोडिंग कहते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं फ्लोडिंग, जैसे धान के खेत में किया ही जाता है, पानी को भरने दिया जाता है, ठीक है ना। लाभ क्या होता है इससे, इसके एडवांटेज क्या है, और बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है। जैसे फ्लोटिंग है, सब कुछ ठीक है, लेकिन समस्या कब आती है, समस्या तब पैदा होती है जिस खेत में हम फ्लोटिंग के यानी फ्लोटिंग सिस्टम से सिंचाई कर रहे हैं, अगर भूमि समतल नहीं है। समस्या कब आती है, जब भूमि ऊंची नीची होती है, समतल नहीं होती, समस्या तब आती है। जो भूमि ऊंचे क्षेत्र में होती है, कैसे क्षेत्र में होती है, जहाँ की भूमि, जैसे आपको कोई फार्म है, वहां पर कोई कोई स्थान ऐसा है जहां पर ऊंचा है, समतल नहीं है, तो क्या होगा, ऊंची वाली भूमि पर पानी नहीं पहुंचता है, ये समस्या क्रिएट होती है। फिर अच्छा, बात कर लें कि क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। तो
सबसे पहली बात, जैसे लाभ की बात की जाए तो लाभ में पानी देना जो है सस्ता पड़ता है। क्या पड़ता है? पानी देना सस्ता पड़ता है, क्योंकि कोई लेबर की जरूरत नहीं है, ट्यूबवेल चला दिया हमने और खेत में धार बांध दिया, पानी जा रहा है, कोई श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब पानी देना सस्ता पड़ता है, पहली बात होगी। दूसरी बात, मजदूरों की जरूरत नहीं होती है, अगर एक मजदूर है तो काम अच्छे से हो जाएगा और समय भी कम लगता है। स्वाभाविक सी बात है, कहने का मतलब कोई वर्क नहीं, कोई फील्ड पर हमें कार्य नहीं करना है, केवल पानी लगा देना है, तो घंटे 2 घंटे में खेत हमारा भर जाएगा। अब ठीक है ना, तो ये तो कुछ लाभ होते हैं। अच्छा, हानियां क्या होती है? हानियां ये होती हैं कि फ्लोटिंग सिस्टम में पानी अधिक खर्च होता है। क्या होता है? पानी अधिक खर्च होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हानि के अंतर्गत जो इसके डिसएडवांटेज होते हैं, दूसरा क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है ना, जो जीवाश्म होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, भूमि में नीचे चले जाते हैं, निचले स्तर पर चले जाते हैं, पानी भर जाने की वजह से। पानी के साथ रिसकर, जैसे इसमें है, इसमें का अगर पानी भर गया तो जो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर होगा, ठीक है ना, ऑर्गेनिक जो मैन्योर होते हैं या मैटर होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी के साथ रिस रिस कर जो है नीचे चले जाते हैं। क्या होता है? रिस रिस कर नीचे चले जाते हैं। क्लियर बात? अच्छा, ये जब रिस कर चले जाते हैं तो एक चीज ये देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अधिक बरसात जिन क्षेत्रों में हो जाती है वहां पर की भूमि जो है अम्लीय हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन यही होता है कि वहां पर जल भराव हो जाता है, कहने पानी जब अधिक हो जाता है, बराबर पानी भूमि पर पड़ता रहता है, तो मृदा पानी को सोखती है, स्वाभाविक सी बात। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जीवाश्म पदार्थ होते हैं, वो सब जो है पानी के साथ छन कर निचली सतह पर चले जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे आ जाते हैं। एक हानि ये होती है। फ्लोटिंग में भी यही समस्या होती है, क्योंकि हम पानी फैला कर दे रहे हैं, भर कर दे रहे हैं। क्लियर इतनी बात? तो एक तो ये होता है, और दूसरी चीज एक हानि और होती है, खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है। क्या होता है? खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है। क्लियर इतनी बात? तो ये था आपका फ्लोटिंग सिस्टम। क्या था? फ्लोटिंग था। अगली बात करें अगले बिंदु की। दूसरा बिंदु क्या था? दूसरा बिंदु था आपका बेसिन सिस्टम। कौन था? बेसिन विधि थी। कौन थी? बेसिन विधि। बेसिन मेथड था। इसमें क्या होता भैया, इसमें जैसे ऐसे क्या होता है, ये अधिकतर जो है फल वृक्षों वाली बागों में, जैसे बाग हैं उनमें अपनाया जाता है। जैसे आपकी ये बाग है, ठीक है, और आपके ये पेड़ लगे हुए हैं। क्या? ये पेड़ लगे हुए हैं, पानी ही देना भी है और कुछ करना नहीं है। ठीक, ये आपकी बाग है, यहाँ पर ये जो हमने टिक कर दिया, जो निशान बना दिए हैं, ये क्या है? सब पेड़ हैं। क्या है? ये जो सब हैं ये सब पेड़ हैं। ये पेड़ को हमने दर्शा दिया है, ठीक है ना। तो इस विधि में क्या होता है, सिंचाई की इस विधि में क्या होता है कि इन पौधों को एक नाली से जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इस विधि में पौधों को जो है एक नाली से जोड़ दिया जाता है। जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है।
ठीक है, चलो इतना काफी है समझने के लिए। ठीक, क्या हुआ, इसको जो है ये जो नालियां होती हैं, ठीक है ना, इसको अब समझिए। ठीक है, बेसिन सिस्टम में क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, पौधों को नालियों से जोड़ दिया जाता है, थाला बना दिए जाते हैं और थालों को जो है नाली को नाली से जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो पौधों की पंक्तियां होती है, कहने मतलब जो पौधों की पंक्तियां हैं, जो ये पंक्ति हैं, ठीक है ना, पौधों की जो ये पंक्तियां हैं, ठीक है, पौधों की ये जो पंक्तियां होती हैं, इनमें ही क्या बना दिया जाता है, नाली बना दिया, थालों को जो है नाली से जोड़ दिया जाता है। क्लियर। इस विधि में क्या होता है, पौधों को एक नाली से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है, एक नाली से जोड़ दिया जाता है। तो ये नाली बना दिया गया और इसको मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता है, जहां से ये पानी आता है। क्या आता है, ये पानी यहाँ आता है। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, पौधों को एक नाली से जोड़ दिया जाता है। इस विधि से जो है इसमें सिंचाई की जाती है। क्लियर। जैसे कि हमने पानी यहाँ पर अभी सब बंद है, ठीक है, जैसे इसमें पानी छोड़ दिया, मुख्य नाली आपकी ये होगी और यहाँ से ये इस सिंचाई किया और ये सिंचाई हो गया, तो यहाँ से इसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने के बाद फिर दूसरी चीज गई, फिर इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक, ऐसे सिंचाई की जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिंचाई की इस विधि में जो है कि पंथ के सभी पौधों को एक नाली से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, और उसका जो संपर्क होता है आपकी मुख्य नाली से कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाता है, मुख्य नाली से कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम कौन सा होता है, बेसिन सिस्टम होता है। अच्छा, बात करते हैं क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। तो सबसे पहली चीज तो ये है विधि वहां पर अपनाते हैं जहां पर पौधे अपनी प्रारंभिक स्टेज पर होते हैं। किस, प्राइमरी स्टेज पर होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। ठीक है ना, ज्यादा बड़े पौधों में ये विधि नहीं अपनाई जाती है। समझ रहे हैं, पहली चीज लाभ ये जो है, ये विधि वहां पर अपनाई जाती है जहां पर, कहने का मतलब पौधे अपनी छोटी अवस्था में होते हैं। ठीक है ना, जहां पर उनका स्टार्टिंग पीरियड होता है। दूसरी चीज, ये विधि रेतीली भूमि के लिए सबसे बेहतर होती है। तीसरी बात, इसमें खर्च कम मात्रा में होता है। काहे का खर्च, पानी का खर्च। ठीक है ना, पानी की मात्रा कम खर्च होती, पानी की बचत होती है। ठीक, तो ये इसके लाभ थे। लेकिन हानि की बात की जाए, क्या डिसएडवांटेज होता है, तो इसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है। क्या, बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है। हानि के अगर अंतर इसके अंतर्गत बात कर ली जाए तो श्रम अधिक लगता है। क्या, श्रम अधिक लगता है। जैसे कि माना हमने हमारे पर ये, जैसे ये हमारी बाग है, फल वृक्षों की बाग है, तो हमें इसमें नाली बनाना है, थाला बनाना है, तो हमें श्रमिक की आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं होगी, तो हमें श्रम अधिक लगेगा, टाइम लगेगा, पैसा खर्चा होगा। ठीक है, तो ये एक हानि हो गई। दूसरी चीज क्या होता है, जो मेन फैक्टर होता है, जैसे कि हमको बात समझिएगा, कहां पर समझना है इसमें, जैसे कि हम पानी दे रहे हैं, ठीक है, तो पानी के साथ जैसे कि हमारा ये वाला पौधा, जैसे ये ए है, ये बी मान लिया, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए देखिए। ठीक है, ये ए पौधे में कोई डिजीज है, क्या है, ए पौधे में कोई डिजीज है, ए पौधे में कोई डिजीज है, कोई डिजीज लगी हुई है, कोई डिजीज ए में लगी हुई है। तो क्या होता है, जब हम सिंचाई कर रहे हैं तो इसका डिजीज इसमें भी पहुंच जाता है, इसमें भी फैल जाता है, और इसके बाद इसमें जाता है तो इसमें भी फैल जाता है, फिर इसके बाद इसमें जाता है तो इसमें भी फैल जाता है, फिर इसके बाद इसमें जाता है तो इसमें भी फैल जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि, कहने का मतलब हानि ये भी एक होती है कि हमारे पौधे जो है उस लाइन में, अगर कोई बीच में पौधा है अगर वो रोग ग्रसित है, तो और उसके बाद वाले सारे पौधे रोग ग्रसित हो जाते हैं। क्लियर, एक तो ये हानि हो जाती है। दूसरी चीज कि जैसे हमको नीड इस पौधे की, पानी सिंचाई की आवश्यकता इसकी है, ठीक है, सिंचाई की आवश्यकता पौधे सी को है, ठीक है, सी पौधे को है, तो हमें माध्यम तो एक ही है ना, मुख्य नाली जो पानी आएगा ए बी को क्रॉस करने के बाद ही सी में पहुंचेगा, ए बी के बाद ही सी पर पहुंचेगा। तो एक ये भी हानि होती है, कहने का मतलब जब पानी की जिस पौधे में आवश्यकता नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, तो उन पौधों के थालों से होकर जाएगी दूध उनको क्रॉस करके, तो क्या होगा, जो पानी से संपर्क में, यानी पानी के संपर्क में पौधे की छाल होती है वो भी खराब होने लगती है। ठीक है ना, क्या होने लगती है, पौधों की छाल भी खराब होने लगती है। तो ये
कुछ इसके डिसएडवांटेज थे। जो इसका मुख्य है, सबसे पहली चीज डिजीज वाला है, ठीक है ना, ये है एक मुख्य, और दूसरा श्रम अधिक लगता है। क्लियर इतनी बात? आगे चले, तीसरा कौन सा है? तीसरा देख लीजिए, एक था वलयाकार विधि, वलय विधि, ठीक है, कौन सी है? वलय, जैसे रिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिंग मेथड। क्लियर? कौन सा मेथड है? रिंग मेथड। इसमें क्या होता है भैया? रिंग मेथड में पहले सुन लीजिए, फिर बना के फिगर बता दे रहा है। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में जो है पौधों को, जो पौधों की जो पंक्तियां होती हैं, क्या होता है? पौधों की जो पंक्तियां होते हैं, उन पंक्तियों के बीच में एक मुख्य नाली बनाई जाती है, और हर पौधे का कनेक्शन, हर पौधे की नाली को जो है मुख्य नाली से जोड़ा जाता है। यानी कि हर पौधे की नाली को, यानी कि हर पौधे के थाले को मुख्य नाली, जो बीच में नाली बनाई गई है, ठीक है ना, जो बीच में नाली बनाई गई, ठीक। अब बात समझिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए, ठीक, इसी में समझ लीजिए, ठीक। जैसे हमारी ये पंक्ति है, ठीक है, क्या है? पंक्ति है, ये पौधे हैं हमारे लगे हुए, तो बीच में क्या हमने बताया? एक मुख्य नाली बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? मुख्य नाली बना दिया जाता है, ठीक है। और ये सब थाले बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? थाले बनाए जाते हैं। इसमें पौधे हैं, ठीक है। नए सिरे से देखिए, रिंग मेथड में क्या होता है? वलयाकार भी, ठीक है ना। हर पौधे का एक थाला होगा। क्या होगा? हर पौधे का एक थाला होगा। क्लियर बात? अब यहां से पानी आएगा और यहां जाएगा, ठीक है। यहाँ ये पानी है भैया, ठीक है, समझ रहे हो? ट्यूबवेल चलाया, पानी आया, ठीक। अब समझो, रिंग मेथड में क्या होता है, वलयाकार विधि में क्या होता है? ये जो थाले होते हैं, प्रत्येक पौधे में थाला बना होता है, प्रत्येक पौधे में थाला बना होता है, और प्रत्येक पौधे के थाले का संबंध किससे होता है? ये जो आपकी सहायक नली, यानी कहने का मतलब दो पंक्तियों के बीच में क्या बनाया जाता है? एक नाली, सहायक नाली बनाई जाती है, ठीक है ना। और उस सहायक नाली को मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता है। ये आपकी सहायक नाली होगी और ये आपकी मुख्य नाली होगी, जो काकर पानी जिससे आ रहा है। तो इसका कनेक्शन किससे कर दिया जाता है? हर पौधे का, हर थाले का संपर्क जो है इस सहायक नाली से कर दिया जाता है, ठीक है। इससे कर दिया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है। अब समझ में आ रही बात कैसे करना है? अब बात समझ में आई? अब तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को फिगर से पूरी बात समझ में आ गई। पंक्तियों में, पौधों की पंक्तियों में थाला बना लेंगे, और उन पंक्तियों, दो पंक्तियों के बीच में एक नाली होगी। दो पंक्तियों के बीच में, दो पंक्तियां हैं, दो पंक्तियों के बीच में एक नाली होगी, जिसे सहायक नाली बोलेंगे, और उस सहायक नाली का संबंध मुख्य नाली से कर दिया जाएगा, जिससे पानी आएगा, ठीक है। जो थाले होते हैं, थाले का जो संपर्क होता है किससे कर देते हैं भैया? सहायक नाली से कर देते हैं। किससे कर देते हैं? सहायक नाली से कर देते हैं, ठीक। ठीक इस प्रकार। अब इसमें होता क्या है, लाभ क्या होता है? लाभ यह होता है कि इसमें जो है, जिस पौधे को डिमांड होती है पानी की, सबसे पहली बात तो पानी कम खर्च होता है। एक लाभ ये होता है, पानी कम खर्च होता है। माना कि हमें इस पौधे को पानी की जरूरत है, इस पौधे को पानी की जरूरत है, तो हमने जो है इस पौधे को, जो नाली के धार को, जो बांध को खोल दिया और इसमें पानी दे दिया। यानी विशेष पौधों को पानी दिया जा सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। ना तो कोई डिजीज का डर होता है, ना किसी रोग का डर होता है,
ना किसी अन्य पौधे का। जैसे कि इसके पहले हमने बताया था जो खाद या मैन्योर है, जैसे कि माना था इसके पहले हमने बताया बेसिन में क्या होता था, इस पौधे का रोग इसमें पहुंच गया, अगर ये ग्रसित है तो इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। एक चीज तो ये हमने बताई। दूसरी चीज जैसे खाद 5 है, मैन्योर है, पोषक तत्व है, इसके पोषक तत्व इसमें चले जाएंगे और इसमें चलेंगे, सब में चले जाएंगे। यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर कम हो जाएंगे, तब भी पौधे को दिक्कत होगी। जो कहने मतलब पोषक तत्वों का रेशियो होगा वो गड़बड़ होगा। लेकिन इनमें ये सारी आपका जो रिंग मेथड होता है इसमें इन सारी चीजों से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। जिस पौधे को, अगर पौधे विशेष को किसी को पानी की आवश्यकता है, नीड है, तो उसे हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना। ये सहायक नाली के माध्यम से हमें इस पौधे को पानी देना है तो इसमें पानी दे सकते हैं, इसमें देना है तो इसमें दे सकते हैं, ठीक है, इसमें देना तो इसमें दे सकते हैं। जब जिस पौधों की जरूरत होती है, जिसको नीड होती है, उसे पानी आसानी से दिया जा सकता है और कम पानी खर्च होता है, ठीक है ना। किसी और क्या होता है, किसी पौधे में लगा हुआ डिजीज जो है दूसरे पौधे तक पहुंचता नहीं, किसी पौधे के खाद पोषक तत्व जो भूमि में डाले जाते हैं वो दूसरे तक पहुंचते नहीं। तो ये सारे लाभ होते हैं, ठीक है। हानि की बात की जाए तो हानि यही होता है, श्रम अधिक होता है, ठीक है, समय बहुत लगता है, यही एक हानि होती है। क्लियर। और एक चीज और होता है, इन सब विधियों में करने में एक हानि की बात की जाए तो एक चीज ये भी होती है, भूमि का घेराव अधिक होता है। नाली बनाना, मेड़ बनाना, इन सब में जो है भूमि का घेराव अधिक होता है, ठीक है। भूमि क्षरण भी काफी होता है, यानी कि परिवेश का, वहां पर बाग का, कुछ माटी इधर हटाई उधर हटाई तो भूमि का घेराव हुआ, मिट्टी का कटाव कुछ अधिक होता है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं चेकबेड सिस्टम। क्या होता है चेकबेड सिस्टम? चेकबेड सिस्टम जिसे कहते हैं क्यारी विधि। क्या कहते हैं? क्यारी विधि। अगर देखा जाए तो ये फ्लोटिंग का एक रूप होता है। क्या होता है? फ्लोटिंग का ही एक रूप होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फार्म में जो है, जो फील्ड होती है अपने, उसमें छोटी छोटी क्यारी बनाकर सींचा जाता है। पानी वैसे ही देना है, लेकिन क्या होता है इसमें कि फील्ड में जो है छोटी छोटी क्यारी बनाकर सींचा जाता है और जिस क्यारी को आवश्यकता होती है उस क्यारी में पानी लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो क्यारी का जो संपर्क है सहायक नाली से होता है और सहायक नाली का जो संपर्क है मुख्य नाली से होता है। जैसे कि देख लीजिए, ठीक है ना, ये आपकी एक क्यारी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। क्या होता है इसको, ये क्यारी में है, खेत है, फील्ड है, ठीक है, यहाँ से पानी आता है, क्या आता है? पानी आता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये वाली सींच दी हमने, ये वाली सिंचाई हो गई, तो इसके बाद फिर इसको बंद कर दिया, फिर ये वाली सिंचाई की, फिर इसके बाद ये वाली सिंचाई की है, ठीक है ना। तो इस प्रकार होता है। क्या होता है, एक चीज ये होता है कि जो आपको फ्लोटिंग होता है, फ्लोटिंग की अपेक्षा इसमें पानी कम खर्च होता है। क्या होता है, फ्लोटिंग की अपेक्षा जो है इसमें पानी कम खर्च होता है और जो कार्बनिक पदार्थ भूमि के नीचे चले जाते हैं, कहने का मतलब नीचे चले जाकर नष्ट हो जाते हैं, हमारी फसल को जो है, हमारे पौधों को नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग में होता है। वो सारी क्रियाओं में, यानी वो सारी चीजें इसमें नहीं होती। कहने का मतलब कि पानी इस सिंचाई से जो है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं हमारे भूमि के निचली सतह पर नहीं जाते। यानी कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो हमारे कार्बनिक पदार्थ या पोषक तत्व वो नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और एक चीज और होता है, जैसे कि फ्लोटिंग में हमने देखा कि कहीं कहीं पर पानी पहुंच पाता है, कहीं कहीं पर नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें जो है पूरे क्षेत्र में जो है बराबर समान रूप से पानी मिल जाता है, ठीक है। क्या होता है, समान रूप से पानी मिल जाता है। लेकिन अगर हानि की बात किया जाए तो पैसा अधिक खर्च होता है, श्रम लगता है, ठीक है ना। क्यारियां बनाना है, ठीक है, मेड़ बनानी है,
तो कहने का मतलब क्या होता है, श्रम व पैसा दोनों खर्च होता है। मेड़ वगैरह बनानी है तो खर्च, भूमि खर्च होती है, भूमि का घेराव होता है तो क्या होगा, भूमि स्पेंड होगी। क्लियर ना? तो क्लियर हो गया। तो आज ये 4 मेथड बताए हैं, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। और फिर आगे की जो आपकी बची हैं, फारो सिस्टम, कंटूर सिस्टम, ठीक है, आपका सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत ये 4 हो गई हैं, और 2 और बची हैं, उन 2 की चर्चा। और उसके अलावा कंटूर मेथड, स्प्रिंकलर मेथड, ओ सॉरी, स्प्रिंकलर मेथड, डीप इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन, भूमिगत सिंचाई, टपक सिंचाई और बौछारी सिंचाई के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।